आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुंबई में होने वाली इंडिया की बैठक में शामिल होगी आप, अरविंद केजरीवाल ने की पुष्टि। आप अब इस अदालत से घोषणा चाहते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं पर लगाई फटकार। कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर बीजेपी ने हिंदू गौरव दिवस मनाया। बीजेपी नेता के कहने पर फेंकी दारा सिंह चौहान पर सिहाई, सरेंडर करने के बाद बोला आरोपी अभिमन्यु। 28 हफ्ते की प्रेग्नेंट रेप विक्टिम को अबॉर्शन की इजाजत। चांद के जिस हिस्से को धरती से किसी ने नहीं देखा, चंद्रयान 3 ने भेजी उसकी फोटोज। रिपब्लिक पार्टी की डिबेट में हिस्सा नहीं लेंगे ट्रंप, कहा सब जानते हैं मैं कौन हूं। कैलिफोर्निया में भारी बारिश के बाद सड़कों पर सैलाब, कुछ इलाकों में लैंडस्लाइड। गदर 2 स्टार सनी देओल के बंगले की नहीं होगी नीलामी। और एशिया कप के लिए टीम इंडिया में तिलक वर्मा के सरप्राइज एंट्री, राहुल श्रेयस गिल को भी जगह। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में होने वाली इंडिया की बैठक में आम आदमी पार्टी शामिल होगी। इस बात की पुष्टि आप संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की है। समाचार एजेंसी के मुताबिक उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, हाँ हम मुंबई जाएंगे और जो भी रणनीति बनेगी उसके बारे में अवगत करा दिया जाएगा। ये बैठक मुंबई में 31 अगस्त और 1 सितंबर को होनी है। अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के बीच कई मामलों में असहमति दिखने के बाद संशय बना हुआ था कि वह बैठक में शामिल होंगे या नहीं। अब स्थिति साफ हो गई है कि सीएम केजरीवाल इस बैठक में हिस्सा लेने जा रहे हैं। उच्चतम न्यायालय ने पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को संवैधानिक रूप से वैध घोषित करने संबंधित याचिका सोमवार को खारिज कर दी। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका को भ्रामक करार देते हुए कहा कि अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने की संवैधानिक वैधता का मुद्दा उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ के समक्ष पहले ही विचाराधीन है। पीठ में न्यायमूर्ति जेबी पर्दीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे। बीजेपी आज यानी 21 अगस्त को पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की पुण्यतिथि को हिंदू गौरव दिवस के रूप में मना रही है। इस मौके पर अलीगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, पीयूष गोयल, राजस्थान की सीएम वसुंधरा राजे समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 2014 में जनता ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। 2024 में यूपी की सभी 80 की 80 सीटों पर कमल खिलेगा, यही बापूजी की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अमित शाह ने कहा, जिस दिन राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ था मैंने कल्याण सिंह को फोन कर दिया था। उन्होंने कहा था कि आज मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरा जीवन का लक्ष्य पूरा हो गया। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में घोसी विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान पर सिहाई फेंकने वाले आरोपी कोपागंज थाने में सरेंडर कर दिया है। सरेंडर के बाद आरोपी ने बड़ा दावा किया है। उसका कहना है कि बीजेपी के नेताओं के कहने पर उसने दारा सिंह चौहान पर सिहाई फेंकी थी, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का भी ट्वीट आया है, जिसमें उन्होंने लिखा है, जब घोसी में सिहाई फेंकने वाले ने खुद ही बता दिया कि ये काम उससे भाजपाइयों ने ही करवाया है, तो फिर अब आगे और क्या कहना। अभी आगे देखिएगा हार का डर भाजपा से क्या क्या ना कराए। घोसी की जनता सपा की साइकिल ही चुनेगी। हालांकि पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। गुजरात की रहने वाली 28 हफ्ते की प्रेग्नेंट रेप विक्टिम को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अबॉर्शन की इजाजत दे दी। महिला ने पहले हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट ने बिना कारण बताए 17 अगस्त को उसकी याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद पीड़िता 19 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट पहुंची। उसी दिन गुजरात हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए एक ऑर्डर जारी किया, जिसमें लिखा कि उन्होंने पीड़िता पक्ष की याचिका खारिज करते हुए उनसे पूछा था कि वह बच्चे को जन्म देकर उसे स्टेट को सौंपना चाहती है।
चंद्रमा के फार साइड यानी उस हिस्से की तस्वीरें जारी हुई हैं जो कभी पृथ्वी की तरफ से नहीं दिखता। ये तस्वीरें जारी हुई हैं इसरो की तरफ से। इसरो ने ट्वीट करके चांद के उस हिस्से की तस्वीरें दिखाई हैं जो हम खुली आंखों से कभी नहीं देख सकते। इन तस्वीरों को लिया है चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर में लगे लैंडर हैजार्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरा ने। 4 तस्वीरों में अलग अलग जगहों पर मौजूद गड्ढों की तस्वीरें हैं। कुछ गड्ढे बेहद भयानक दिख रहे हैं, उबड़ खाबड़ है तो कहीं लंबा मैदान दिख रहा है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बुधवार को अपनी रिपब्लिक पार्टी की इंटरनल डिबेट में हिस्सा नहीं लेंगे। सोशल मीडिया पर उन्होंने कहा, सब जानते हैं कि मैं कौन हूं, इसलिए इस तरह की किसी डिबेट में शिरकत की कोई जरूरत नहीं है। ट्रंप ने एक इंटरव्यू भी दिया है, इसमें भारत से इंपोर्ट किए जाने वाले प्रोडक्ट्स पर भारी टैक्स लगाने का वादा किया। उनका दावा है कि भारत सरकार अमेरिका से इंपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट्स पर अगर हैवी टैक्स लगा सकती है तो अमेरिका को भी यही करना चाहिए। चक्रवाती तूफान हिलेरी रविवार को मैक्सिको के तट के नजदीक पहुंच गया। जल्द ही इस चक्रवाती तूफान के बाजा कैलिफोर्निया प्रायद्वीप तक पहुंचने की आशंका है। चक्रवाती तूफान हिलेरी को श्रेणी 1 का तूफान बताया जा रहा है और इससे भारी नुकसान होने की आशंका है। कैलिफोर्निया में भारी बारिश के चलते बाढ़ आ गई है और पहाड़ टूटने की खबर भी आई है। कैलिफोर्निया के दक्षिण पूर्व में स्थित ओजाई इलाके में भूकंप के झटके भी महसूस किए गए हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.1 रही। भूकंप में किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है। वहीं चक्रवाती तूफान और भारी बारिश के चलते ओंटारियो इंटरनेशनल एयरपोर्ट समेत कई जगहों पर हवाई उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। सनी देओल के जुहू स्थित बंगले की नीलामी को लेकर नया अपडेट सामने आया है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने ई ऑक्शन का नोटिस वापस ले लिया है। इसकी वजह टेक्निकल बताई गई है। रविवार को खबर आई थी कि एक्टर ने बैंक से बड़ा अमाउंट लोन लिया था। उन्होंने 56 करोड़ का भुगतान नहीं किया था। बैंक ऑफ बड़ौदा ने सनी देओल के विला की नीलामी को लेकर विज्ञापन निकाला था, जिसके मुताबिक सनी ने बैंक के एक बड़े अमाउंट का लोन लिया था। इस लोन के लिए उन्होंने मुंबई के जुहू स्थित सनी विला को मॉर्गेज पर दिया था। इसके बदले उन्हें बैंक को करीबन 56 करोड़ रुपए चुकाने थे। ये लोन और इस पर लगा ब्याज वसूलने के लिए बैंक ने एक्टर की प्रॉपर्टी को नीलाम करने का फैसला लिया था। विज्ञापन के मुताबिक सनी विला की नीलामी 25 सितंबर को होनी थी। ऑक्शन के लिए बैंक की तरफ से प्रॉपर्टी की कीमत 51.43 करोड़ रुपए रखी गई थी। एशिया कप 2023 को लेकर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। अजित अगरकर ने दिल्ली में 21 अगस्त को टीम की घोषणा की। इस दौरान रोहित शर्मा भी मौजूद रहे। 17 सदस्यीय टीम की कप्तानी रोहित शर्मा के हाथों में रहेगी। भारतीय टीम में केएल राहुल, जसप्रीत बुमराह और श्रेयस अय्यर की वापसी हुई है। युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा को भी टीम में मौका मिला है। वहीं संजू सैमसन को स्क्वाड में जगह नहीं मिली है। हार्दिक पांड्या की कप्तानी पर सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन उन्हें उप कप्तान के तौर पर बरकरार रखा गया है। सबसे चौंकाने वाली बात लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल के नहीं चुने जाने पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं।